आशा मनुष्य के लिए अमृत के समान है। जिस तरह पेड़ पौधों को सूरज से जीवन मिलता है, उसी तरह आशा या फिर उम्मीद से मनुष्य में एक नए उत्साह का संचार होता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, यह तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ, एक उम्मीद के कारण ही व्यक्ति न सिर्फ अपने बुरे से बुरे वक्त को पार कर जाता है, बल्कि उम्मीद के कारण ही वो अपने लक्ष्य को भी पाने का प्रयास भी करता रहता है और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करता है। लेकिन वही जो व्यक्ति उम्मीद को छोड़ देते हैं, असहाय और हारा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, आशा और उम्मीद के कारण ही व्यक्ति अपनी जिंदगी खुशीपूर्वक जी पाता है। उम्मीद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता भरने का काम करती है। जब व्यक्ति किसी चीज को पाने की उम्मीद करता है तो इसे सोचकर ही उसे खुशी का एहसास होता है। हम सभी को अपने जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और अच्छा होने की उम्मीद के साथ ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक महान व्यक्ति ने अपने अनमोल विचारों में कहा है कि सब कुछ खो देने से भी बुरा है उम्मीद का खो देना, जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी मत खोने दें। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी हम सभी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। साथ ही अच्छे होने की उम्मीद के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर पाते हैं और बड़े से बड़े चमत्कारों को देख पाते हैं। बात है 1950 के दशक में, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक विख्यात साइंटिस्ट ने चूहों पर एक अजीबोगरीब शोध किया। साइंटिस्ट ने एक जार में पानी से भर दिया और उसमें एक चूहे को फेंक दिया। पानी से भरे जार में गिरते हुए चूहा हड़बड़ाने लगा, जार से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगाने लगा। कुछ मिनटों तक फड़फड़ाने के पश्चात चूहे ने हथियार डाल दिए और वह चूहा उसी जार में डूब गया। उस साइंटिस्ट ने उस समय अपने शोध में थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने एक चूहे को पानी से भरे जार में फिर डाला। चूहा जार से बाहर आने के लिए जोर लगाने लगा। जिस समय चूहे ने जोर लगाना बंद कर दिया और वह डूबने के कगार पर था, उसी समय साइंटिस्ट ने उस चूहे को मौत के मुंह से निकाल करके बाहर कर दिया। उन्होंने उसे सहलाया, कुछ समय तक उसे जार से दूर रखा और फिर एकदम से उसे पुनः जार में डाल दिया। पानी से भरे जार में दोबारा फेंके गए चूहे ने फिर जार से बाहर निकलने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। लेकिन पानी में पुनः फेंके जाने के पश्चात उस चूहे में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले जिन्हें देखकर स्वयं साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। साइंटिस्ट सोच रहे थे कि चूहा इतना मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक ही संघर्ष करेगा और फिर उसकी शारीरिक क्षमता जवाब दे जाएगी और वो जार में डूब जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूहा जार में तैरता रहा, जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। लगभग 60 घंटे, जी हाँ, लगभग 60 घंटे तक चूहा पानी के जार में अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। साइंटिस्ट यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो चूहा 15 मिनट में परिस्थितियों के समक्ष अपने हथियार डाल देता है, वही चूहा अब 60 घंटे से परिस्थितियों से जूझ रहा था और हार मानने को तैयार नहीं था। साइंटिस्ट ने अपने इस शोध को नाम दिया और वह नाम था द होप एक्सपेरिमेंट। होप यानी आशा या उम्मीद। साइंटिस्ट ने शोध निष्कर्ष बताते हुए कहा, जब चूहे को पहली बार जार में फेंका गया, वह डूबने के कगार पर पहुंच गया था। उसी समय उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया, उसे नवजीवन प्रदान किया गया। उस समय चूहे के मन मस्तिष्क में आशा यानी उम्मीद का संचार हो गया। उसे महसूस हुआ कि एक हाथ है जो हमारी विकट परिस्थिति में भी हमें बाहर निकाल लेगी, मुझे डूबने नहीं देगी। और उस चूहे को जब पुनः जार में फेंका गया तो चूहा 60 घंटे तक संघर्ष करता रहा। इसका वजह था वह हाथ, वजह थी वो उम्मीद। दोस्तों, इस परीक्षा की घड़ी में उम्मीद बनाए रखिए, संघर्ष करते रहिए, सांसें टूटने मत दीजिए, मन को हारने मत दीजिए। याद रखिए, जिस हाथ ने हमें इस पानी के जार में फेंका है, विषम परिस्थितियों में डाला है, वही हाथ हमें इस पानी से बाहर निकालेगा। उस हाथ पर विश्वास रखो, उम्मीद बना के रखो, क्योंकि विश्वास पर तो दुनिया कायम है। जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच एक उम्मीद ही तो होती है। यह कोई भी नहीं जानता कि आने वाला पल क्या हो सकता है। फिर भी हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि हमें आशा है। बस इसी उम्मीद के साथ जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए और हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना कहेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कोई भी विषम परिस्थिति आने पर उम्मीद न छोड़ें।